इब्लीस का मुकाबला करने के 8 तरीके हैं। इब्लीस जिंदा है और इस रोए ज़मीन पर रहता है, इसलिए इब्लीस के बारे में तालीम को सुनना कम ना करें। अगर आप नहीं जानते कि वो यहाँ है और इसके लिए बहुत आसान है कि वो आपको तबाह करे। अगर आप खुदा के कलाम की सच्चाई को नहीं जानते, इब्लीस आपसे झूठ बोल सकता है और यहाँ तक कि आप जान नहीं सकते कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। यूहन्ना 10:10, चोर इब्लीस सिर्फ इस मकसद के लिए आया कि चुराने, मार डालने और हलाक करने को। इसका सिर्फ यही एक मकसद है। लेकिन यीशु ने कहा, मैं आया। क्या आप खुश नहीं कि वो आया? मैं हर वक्त इस हवाले को पढ़ती हूँ, जब मैं आया, जब मैं आता हूँ, जब मैं आया। अब मैं सिर्फ यहाँ पर रुकती हूँ। ये इस तरह है कि जब वो आया इसने तमाम तरह की गंदगी में मदाखलत की। मैं इसलिए आया कि तुम्हारे पास जिंदगी हो और कसरत की जिंदगी हो, जब तक कि ये किनारों से बाहर बहना शुरू ना हो। मैंने तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत, अच्छाई और बुराई रख दी। जिंदगी को मुंतखब करे ताकि तुम और तुम्हारी नस्लें जिंदा रहें। खुदा ताला आपकी नस्ल के हर फर्द पर असरअंदाज होगा। हर एक इंतखाब जो हम खुदा के लिए नहीं करते, वो भी आपकी नस्ल के हर फर्द पर असरअंदाज होगा। हमें इब्लीस पर इख्तियार है, इसके पास ताकत है, लेकिन हमारे पास ताकत और इख्तियार है लूका 10:19 के मुताबिक। यहाँ एक फर्क है। लूका 10:19, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। और उसके पास ताकत है लेकिन इख्तियार नहीं है जब तक कि हम उसे ना दें। और इनमें से एक रास्ता है जिसके जरिए हम उसे अपना इख्तियार देते हैं, गैर सरगर्म मुतहरिक रहने के जरिए और गैर फाल होने के जरिए, यहाँ तक कि हम उसे नहीं पहचानते। यही हमारा असल मसला है। अब नंबर 1, पहली जगह जो हिफाजत की है वो हमेशा हमारे जहनों पर हमला करता है। वो आपकी सोचों के जरिए आएगा, वो ये कर सकता है, वो हमारे जहनों में सोचे डाल सकता है। लिहाजा बाइबल का कहना है, अगर हम खुदा के अच्छे मंसूबों के मुताबिक रहना चाहते हैं तो हमें मुकम्मल तौर पर अपने जहन को नया बनाना होगा। हमें अपने सोचने के तमाम रास्तों को खुदा के कलाम के मुताबिक तब्दील करना होगा। रोमियो 12:2 में है, खुदा का आपकी जिंदगी के लिए अच्छा मंसूबा है, इसका मेरी जिंदगी के लिए अच्छा मंसूबा है, लेकिन मैंने बहुत से साल गुजारे यहाँ तक कि रोजाना की बुनियाद पर चर्च जाने में, हत्ता कि आप खुदा को जाने बगैर भी उससे प्यार कर सकते हैं। आप कितनी मुश्किल में हैं, आप खुदा से प्यार कर सकते हैं और चीजों को सीखते रहने में मसरूफ रह सकते हैं जो कि ठीक नहीं है। इसलिए आप हमेशा अपने बारे में पढ़ते रहते हैं और अपने लिए पढ़ते हैं और किसी दूसरे का मशवरा नहीं लेते कि वो क्या सोचते हैं। और लिहाजा पहली चीज जो हमें करनी है कि अपने जहनों को खुदा के कलाम के मुताबिक नया बनाएं। अब इसका मतलब है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप फतमंद नहीं होंगे। अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं, आज यहाँ आने के लिए काम से वक्त निकाला है, यकीनन आप पहले से ही जानते होंगे। इस जगह मौजूद लोगों से ही नहीं बल्कि मुझे ये एजाज हासिल है कि तमाम दुनिया में रहने वाले लोगों से बात कर सकूं। मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं। मैं खुश हूँ कि आप इतवार की सुबह चर्च जाते हैं, मुझे उम्मीद है आप ऐसा करते होंगे, लेकिन अभी भी ये काफी नहीं है। शायद आप हफ्तावार इबादत पर जाते हो, लेकिन ये भी काफी नहीं है। आप सोचेंगे कि फिर मुझे कितना करना चाहिए। आपको अपने आप को जानने के लिए खुदा को जानने की जरूरत है। आपका ईमान किसी दूसरे की सोच पर मबनी ना हो। मैं यकीन कर लेना चाहती हूँ कि जो कुछ वो कहता है आप सुनते हैं। आप किसी दूसरे के ईमान पर मुतमईन ना हो जाएं। सिर्फ यही काफी नहीं है कि आप किसी ऐसे को जानते हो जो खुदा को जानता हो। आपको खुदा को जानने की जरूरत है। सिर्फ ऐसी माँ का होना जो खुदा को जानती हो यही काफी नहीं। आपका सिर्फ खादिम को जानना काफी नहीं, हमें खुदा को जानने की जरूरत है। जो पौलुस की दुआ मुझे उससे प्यार है, इफिसियों 4 बाब में इफिसियों की कलीसिया के लिए है। 3 मुख्तलिफ चीजें जो कि 17वीं आयत से शुरू होती हैं, जो कि पहले बाब में है। वो कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें अपनी पहचान और समझ में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। दूसरी चीज जो 18वीं आयत में है, जो तुम करते हो ताकि तुम अपने बुलाए जाने की उम्मीद को समझो और उसको समझो कि उसकी मीरास के जलाल की दौलत मुकस्सम में कैसी कुछ है। लिहाजा वो कहता है कि तुम जानो कि तुम मसीह यीशु में कौन हो, कि तुम जानो कि तुम मसीह यीशु में कौन हो। और तीसरी चीज कि तुम जानो उसकी कुदरत क्या ही बेहद है उन सब के लिए जो उस पर ईमान रखते हैं। लिहाजा खुदा को जाने, जानने के लिए कि आप कौन है, जानने के लिए कि आपके पास ताकत है अपनी जिंदगी में इब्लीस को हुक्मरानी ना करने दें, और ये कि वो आप पर गर्दिश करे और सरगर्म रहें और गैर फाल ना बने। आमीन। लिहाजा 2 कुरिन्थियों 10वां बाब 4 और 5वीं आयत बड़ा
जबरदस्त हवाला है जो हमें उसकी तालीम देता है, जिसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। इब्लीस को तबाह करने के हथियार, हमारी जंग के हथियार गैर मुतहर्रिक हथियार नहीं, वो गोश्त और खून के फानी हथियार नहीं है, बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। अब मुझे ये कहने दें कि अगर आपके हथियार जिस्मानी नहीं हैं, तो फिर जरूर रूहानी हथियार हैं। लिहाजा जो हथियार हमारे पास है वो क्लब्स, बंदूक और चाकू और तलवार नहीं। आप उनके साथ इब्लीस के पास नहीं जा सकते। आप उसके पास एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रास्ते से जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आम तौर पर आप सोचते हैं कि दुश्मन के लिए सबसे बेहतरीन चीज जो की जाए उसे मारें। अगर आप वाकई दुश्मन को शिकस्त देना चाहते हैं तो इब्लीस को तबाह करने का बेहतरीन तरीका यह है कि जाएं और दूसरों को प्यार करें, और उसे आप यहां से हासिल कर सकते हैं। हमारी जंग के हथियार, हर कोई कहे कि मेरे पास हथियार हैं और कहीं मैं जंग में हूं। हमारी जंग के हथियार खून और गोश्त के जिस्मानी हथियार नहीं है, बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। अब ये किले आप अगली आयत में देखेंगे, वो हमारे जहन में हैं। जैसे इस्तिलाही नजरियात होते हैं, वजूहात और हर तरह का गुरूर और बहुत सी चीजें। चुनाचा हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। मैं ये नहीं जानती कि हर दिन हमारे पास कितने ख्यालात होते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास पहले ही से आज की सुबह कुछ है। और आप जानते हैं कि मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरे पास एक लंबा अरसा था मेरे जहन को नया बनाने के लिए। और आप जानते हैं कि शायद 98% मेरी सोचें आज की सुबह ठीक हो, लेकिन शायद 1-2 अहमकाना भी हुई। जैसे कि आज की सुबह मैंने मेकअप किया, मैं ऊंची आवाज में कहना चाहती थी, इब्लीस मेरी तुमसे बगावत है, ये झूठ है। क्या आप इस तरह से हैं? मेरे लिए करना मज़ाहिया है? क्या आप मज़ाहिया खेस महसूस करते हैं या आप तबाह हो जाना गवारा करते हैं? आमीन। और लिहाजा यकीनी तौर पर कि आप हमेशा ऊंचा नहीं बोलते होंगे, मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि मैं ये नहीं सोचती कि वो मेरा जहन पढ़ सकता है, और मैं इस बात को यकीनी बनाती हूँ वो ऐसा करता है। वो जानता है कि मैं क्या कहती हूँ, खुदा मेरा जहन पढ़ सकता है, लेकिन इब्लीस नहीं कर सकता। और लिहाजा मैं उसकी बेवकूफ़ाना बात को नहीं सुनती, लेकिन कितने ही सालों मैं उसे सुनती रही, क्योंकि मैं इससे बेहतरीन को नहीं जानती थी। लिहाजा उसने कहा, हमें खुदा के कलाम को इस हद तक जानने की जरूरत है ताकि हम फौरी तौर पर इब्लीस के हर एक झूठ को पहचान सकें जो कि हमारे जहन के जरिए आता है। और फिर हमें कलाम को काफी हद तक जानने की जरूरत है। फिर इसके बाद खुदा के कलाम से हमें इन किलों को ढाना है। लिहाजा खुदा ने हमें यह बख्शा है। मैंने इस साल के शुरू में पैगाम सीखा है जहर और उसके तोड़ के बारे में, और अगर आपको खास तरह का सांप काट ले तो उसके लिए खास तरियाक होगा। अगर आपको मकड़ी काट ले तो कुछ जरूर होगा। और लिहाजा जब आप जहर आलूदा हो जाएं तो जो आप जल्दी से करना चाहते हैं, जल्दी से वहाँ पहुँचना चाहेंगे जहाँ वो मुख्तलिफ अद्वियात के बारे में जानते हो। और खुदा के पास शिफा देने की कुदरत मौजूद है हर उस जहर के खिलाफ जिससे इब्लीस हमें तकलीफ देने की कोशिश करता है। आमीन। मिसाल के तौर पर जब वो आपको तलखी, गुस्सा, माफ ना करने, जुर्म से जहर आलूद करे, यहाँ एक इसका मुखालिफ है जिसे माफी कहकर पुकारते हैं। लिहाजा इस पर एक पूरा पैगाम है, लेकिन ये सिर्फ मेरा मतलब है मेरे खुदाया, और मुझे ये मत दे मैं कलाम की बातों को लफ्जी तौर पर नहीं समझती, लेकिन सिर्फ आप जानते हैं कि हमारे लिए बाइबल के बहुत से तर्जुमे हैं जो ये कहते हैं। अब मेरा मतलब है कि यहाँ बाइबल की स्टडी है, मेरा मतलब है मेरी एम्पलीफाइड स्टडी बाइबल जिसे कहते हैं रोजमर्रा की बाइबल। मेरा मतलब है आप उसे समझ सकते हैं, ये भरी है। अगर आपको इसकी समझ नहीं तो ये तफसीर के साथ भरा पड़ा है इसके बारे में जो आप पढ़ना चाहते हैं। मेरा मतलब है ये बड़ा है, आपको इसको उठाने के लिए मसल्स बनाने पड़ेंगे। ये एक ही नहीं, अगर आप इसे अपने साथ हर वक्त उठाना चाहते हैं तो घर में इस्तेमाल के लिए अच्छा है। मैं इसे हर वक्त घर में इस्तेमाल करती हूँ, मैं इसे यहाँ तक उठाए रखती हूँ, लेकिन मेरी कलाई में मसला है बहुत सालों तक इसको करने की वजह से। हाँ, मेरे पास है, मैं इसे क्या कहूँ, ये बाइबल है लेकिन ये कुछ और है। मेरा मतलब है कि तमाम सालों में मैं यहाँ ये करने के लिए खड़ी रही।
मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आप अपने आप से ईमानदार हो? आप इसका जवाब ऊंचा ना दें। मैं ये कोशिश नहीं कर रही कि हर कोई आपके बारे में बुरा सोचे। क्या आप कलाम को इतना जानते हैं कि आप फौरी तौर पर इब्लीस की झूठ को पहचान सके? और क्या आप कलाम को इस हद तक जानते हैं कि इसकी तरफ वापस मुड़ सके? अब ठीक है कि आप ईमानदार हैं, ठीक है, लिहाजा ये अच्छा है अगर आप ये सब करते हैं। लिहाजा अगर आप खुदा के शुक्रगुजार नहीं हुए तो तालीम लेना जारी रख सकते हैं और हर दिन आप तरक्की कर सकते हैं। रास्तबाजी का रास्ता आपको हर दिन रोशन से रोशन करने की तरफ ले जाएगा। आमीन। हर सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं और नीचे फर्श पर कदम रखते हैं तो दुश्मन को डरना चाहिए कि आप आज के दिन क्या सीखने जा रहे हैं और जो पेशरफ्त आप करने जा रहे हैं। और अगर आप इनमें से एक हैं जो कि ये कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि कलाम ये कर सकता है और आप ये नहीं कर रहे, तो फिर ये सिर्फ गैर फाल होना है जिसमें हम सब एक तरह से गिर सकते हैं। लिहाजा इस पर बात करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि नंबर 1 रास्ता इब्लीस को तबाह करने और उसका मुकाबला करने का कि खुदा के कलाम को जानना और हम लोग को पहचाने जो आपके जहन के खिलाफ आते हैं और इन सोचों को लागू करते हैं। इफ्सियों 6 हमारे हथियारों के बारे में बात करती है और इनमें से एक हमारे हथियार का टुकड़ा हमारी निजात का खौद है और लफ्जी तौर पर इसका मतलब है इसकी मानिंद सोचना जो नए सिरे से पैदा हुआ हो। दहरियों की तरह मत सोचे, गैर ईमानदार की तरह मत सोचे, इसकी तरह सोचे जो खुदा से भरा हुआ नए सिरे से पैदा हुआ हो। नंबर 2 इब्लीस का मुकाबला करने का रास्ता कि आप हर वक्त इत्मीनान में रहें। मैं आपको कुछ बताती हूँ कि इत्मीनान में ताकत है। मेरा मतलब है जब इब्लीस आप पर अपना एक अच्छा वार करे तो इत्मीनान उसे गैर मौसर कर देता है। तो आपको सिर्फ खुदा पर भरोसा करना होगा, इत्मीनान में रहना होगा। अब मैं ये जानती हूँ कि हमेशा ऐसा करना आसान नहीं है। हम इसके बारे में सोचते हैं। जब यीशु मसीह कश्ती में थे, ये कहानी मरकस 4 बाब में दर्ज है अपने शागिर्दों के साथ। और पहली चीज जो उसने कही कि दूसरी तरफ चलते हैं। अब खुदा कुछ कहता है, इसका मतलब है और जो कुछ वो कहता है होता है। लेकिन इस सफर के दौरान शायद कुछ तूफान थे और बाइबल कहती है अचानक तूफान थम गया। ये कोई छोटा सा तूफान नहीं, तवक्को के खिलाफ बड़ा तूफान था। इसके बाद यस्सु ने उनसे कहा दूसरी तरफ चलें। इसके बाद जब उन्होंने अपना सफर शुरू किया, आज की सुबह आप सब मेरे साथ हैं। फौरी तौर पर अच्छी खबर के बाद इन पर हमला हुआ। शागिर्द डर गए और वो गुस्सा और उकताहट का शिकार हुए। यीशु ने उनकी तरफ देखा। दूसरे लफ्जों में वो खुदा की तरफ से नहीं सुन रहे थे। वो खुदा की हुजूरी को महसूस नहीं कर रहे थे। वो उसे तलाश नहीं कर रहे थे। वो नहीं जानते थे कि वो कहाँ था। वो उनसे छुप गया है, आज यहाँ मौजूद है। ओ खुदा, ओ खुदा, नहीं 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 नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे। मैंने लंबे अरसे तक तेरी हुजूरी देखी है और हम सबसे खुदा ये चाहता है कि हम ये करें कि ऐसा करना बंद करें और इत्मीनान में रहें। और यहाँ मैं इसकी भरपूर सिफारिश करूंगी। मैं हर वक्त ये करती हूँ जब मैं कुछ महसूस करती हूँ खुदा काम कर रहा है। खुदा काम कर रहा है। जब मैं लोगों के लिए दुआ करती हूँ जो अपने बदन में बीमारी से लड़ रहे होते हैं, मैं रोजाना उनके लिए दुआ करती हूँ। लेकिन दिन के दौरान अगर मैं उनके बारे में सोचूं, मैं सिर्फ ये कहती हूँ खुदाया तेरा शुक्र हो तेरी शिफा की ताकत के लिए जो बोने के जरिए काम कर रही है। लिहाजा खुदाया तेरा शुक्र है कि तू मेरे बच्चों में काम कर रहा है। खुदाया तेरा शुक्र हो कि तू काम कर रहा है। तेरा शुक्र है कि तू काम कर रहा है। क्योंकि हम कुछ महसूस नहीं करते इसका यह मतलब नहीं है कि खुदा कुछ नहीं कर रहा। और मुझे ये कहानी मरकस 4 बाब में है पसंद है, जो कि मरकस 5 बाब पर इख्तिताम पजीर होती है। और उन्होंने यस्सु को जगाया और वो जागा। वो उठा, उसने तूफान को डांटा, उन्हें खौफजदा होने के लिए डांटा। और लिखा है कि वो दूसरी तरफ जा पहुंचे। और मुझे ये पसंद है। लिहाजा यहाँ एक चीज है, उसने कहा कि हम दूसरी तरफ जाएंगे। वहाँ तूफान आया, उसने उनकी तरफ देखा। उनके लिए तकलीफ दे सफर था और वो दूसरी तरफ पहुंच गए। वैसे भी या तो आप जिंदगी में खुदा के साथ तूफान में सफर करते हैं जो कि मैंने कई दफा किया, और डेव वो सिर्फ जिंदगी को इत्मीनान के साथ गुजारते हैं। मैं अक्सर इससे परेशान हो जाती थी क्योंकि वो मुझसे परेशान ना होते थे। अगर आप इनमें से एक तरह के हैं जो ज्यादा परेशान लोग हैं, आप में से कितनी कितनी खवातीन हैं जो यहाँ मौजूद हैं जो मेरी तरह की हैं और उन्होंने किसी डेव की तरह के शख्स से शादी की है।
اور میں جانتی ہوں کہ آپ ان کی طرف دیکھتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور تم اس طرح کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں کچھ بھی ہو، اب تم کچھ کیوں نہیں کرتے؟ اور میں یہ کہتی ہوں اور ڈیو کہتے ہیں کہ تم کیا چاہتی ہو کہ میں کروں؟ ہم دعا کرتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی دہیکی اور ہدیے دیتے ہیں۔ خدا ہمیشہ ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، وہ اس کی پرواہ کرتا ہے، اور تم کیوں اپنی پریشانی اس پر نہیں ڈال دیتی؟ آپ جانتے ہیں اب میں نے کیا سیکھا ہے کہ یہ کیسے کروں، لیکن اس کے لیے میں نے بہت سے سال، اور میں صرف یہ کہنے کی کوشش کرتی رہوں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جب بھی ہم سفر پر جائیں ہم اپنے سفر سے لطف اندوز ہوں گے، اور ہم صرف یہ کر سکتے کہ خدا ہمیں اس کے ذریعے سے کھینچے جبکہ ہم قابل رحم ہوتے ہیں۔ میں منشیات حاصل کرنے کے بجائے خدا کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ آمین۔ رومیو 16:20 مجھے اس سے پیار ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کا اطمینان جلدی شیطان کو تمہارے پاؤں تلے کچل دے گا۔ خدا کا اطمینان اسے تمہارے پاؤں تلے کچل دے گا۔ افسیوں 6:15 ایک اس کی اصطلاح یہ ہے، اور صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر، جو لفظ یہاں رکھا گیا ہے ہم اسے اکثر بائبل مقدس میں تلاش کرتے ہیں، یعنی فیصلہ لیں اور اسے بامقصد بنائیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام تر امن کی بات کریں، کیونکہ ہم صلح کے جوتے کہ ہم جوتے پہن کر چلتے ہیں، جیسے آپ دن بھر چلتے ہیں، جیسے آپ زندگی میں چلتے ہیں، جیسے آپ اپنے تعلقات میں چلتے ہیں۔ ہمیشہ امن کے ساتھ چلیں اور بہانوں کو استعمال نہ کریں کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا اگر میں پریشان ہوتی ہوں۔ تو آپ کیسے جانیں گے کہ جب تک ہم یہ سیکھیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس بارے میں جس میں ہماری مرضی نہ ہو۔ میں بہترین لوگوں سے بھی ناراض ہو سکتی ہوں۔ آپ میں سے کتنے ایسا کرتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں، ایک ماہر کی طرح غصہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال پوچھتی ہوں، اگر آپ اپنے بچوں پر شنگار رہی ہوں اور اپنے شوہر پر گاہے بگاہے چلا رہی ہوں اور شوہر کے خلاف ہر طرح کی منفی باتیں کہہ رہی ہوں، اور میں نے آپ کے گھر کی گھنٹی بجا دی، تو آپ کتنی جلدی رک جائیں گی اور خود کو درست کر لیں گی؟ دیکھیں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ لہٰذا کہیں کہ میں اپنے آپ کو ضبط کر سکتی ہوں اگر میں چاہوں۔ یہ کیسے ہوگا کہ اچھا محسوس کریں؟ اس کی دوبارہ کوشش کریں۔ میں اپنے آپ کو ضبط کر سکتی ہوں اگر میں چاہوں۔ آمین۔ ٹھیک ہے، زبور 94:12 اور 13 اے خداون، مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا ہے اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے، تاکہ مصیبت کے دنوں میں آرام بخشے، جب تک شریر کے لیے گڑھا نہ کھودا جائے۔ کیا آپ کو اس سے پیار نہیں؟ اسے دوبارہ دیکھتے ہیں۔ آپ اسے برکت لے سکتے ہیں، 2 بجے شام تک خوش رہ سکتے ہیں۔ مبارک وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے خدا ہمیں نظم و ضبط میں رکھتا ہے، وہ ہمیں پریشانی میں رکھتا ہے، اور پریشانی ہمیشہ خدا کی محبت کا رد عمل ہے، اور لہٰذا وہ ہمیں برے رویے کے ساتھ اور تصفیہ کے بغیر نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس جگہ پر آئیں جہاں شیطان ہم سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جنگ نہ کر سکے، اور اس طرح سے آئیں کہ آپ بابرکت ہیں جب آپ خدا کے ساتھ اس طرح کی تعلیم سے استوار ہوں۔ اور آیت 13 کہ آپ کو طاقت دے۔ خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں طاقت دوں گا جو تمہیں مصیبت کے دنوں میں آرام بخشے۔ ہم شاید یہ کہہ سکتے ہیں جب تک خدا شریر کے لیے گڑھا نہ کھود لے۔ آمین۔ اسی لیے یہ کہنا ضروری ہے۔ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ مجھے چلانے کا دورہ پڑ رہا ہے، لیکن میں اپنے آپ پر ضبط کر سکتی ہوں، اور یہ وہ نہیں ہے جو میں کرتی ہوں، کیونکہ اپنے اندر گہرائی میں یہ ایمان رکھتی ہوں کہ خدا کام کر رہا ہے اور خدا اس سے نمٹنے والا ہے، کیونکہ وہ وفادار ہے اور اس نے میری دیکھ بھال کا وعدہ کیا ہے۔ آمین۔ کیا میں آپ کو آج کچھ بتا سکتی ہوں؟ اور مجھے امید ہے کہ آپ اسے اپنے لیے لے سکتے ہیں، اور خدا میرے ذریعے سے بات کر رہا ہے۔ خدا ہمیشہ آپ کی دیکھ بھال کرے گا۔ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ خدا ہمیشہ آپ کی دیکھ بھال کرے گا۔ شاید وہ بالکل ویسا نہ کرے جس طرح سے آپ پسند کرتے ہو۔ جب آپ چاہیں اسے پسند کریں۔ جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اس کے راستے ہمارے راستوں سے اونچے ہیں،
اور ہمارا وقت ہمیشہ اس کے ہاتھوں میں ہے. آمین. عبرانیوں 4:10-11 کہ ہم خدا کے آرام میں داخل ہونے کے لیے پوری کوشش کریں. لہٰذا یہ اس طرح ہے وہ کہہ رہا ہو کہ اگر آپ کسی بھی چیز پر کسی کام میں دلچسپی لے رہے ہیں، اگر آپ واقعی کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مطمئن رہنے کی کوشش کریں. آپ جانتے ہیں میں زندگی پر مطمئن نہیں رہی، اور جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں امن میں رہوں گی تو میں نے بہت سی چیزوں کو تبدیل کیا. اور یہی وہ چیز ہے کہ پرامن رہنے کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہے. حالات کا انتظار نہ کریں کہ وہ امن میں ہوں گے. یہ میرے حالات کے بارے میں نہیں ہے. اور میں ابلیس پر چلائی اور اونچے فاس سے چلائی، میں تمہارے خلاف بغاوت کرتی ہوں، میں تمہارا مقابلہ کرتی ہوں، میں ہر وقت تم سے بغاوت کرتی ہوں، مجھے تم سے مسئلہ ہے. اور میں یہ تجزیہ نہیں کرتی کہ ابلیس کا مقابلہ کر رہی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں. خدا نے مجھ سے کہا شیطان کا مقابلہ کرنے سے آپ کو تمام مسائل سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا. یہ آپ ہیں. ابلیس کی طرح کا رد عمل نہ کریں. آپ کو مسائل کا سامنا کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے لیے اس لیے ہے کہ خدا کے روح کے پھلوں کی علامت کو ظاہر کر سکے جو ہم میں ہے: محبت، خوشی، اطمینان، نیکی، تحمل، ایمانداری، مہربانی. کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف یہی راستہ ہے جو واقعی پھلدار ہے؟ پھل اصل میں کیا ہے جب اسے نچوڑا جائے؟ آپ نہیں جانتے کہ وہ کتنا رسیلا اور کتنا میٹھا ہے. یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے. یہاں بہت سے مسیحی ہیں جو خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. جب آپ انہیں نچوڑیں اور دیکھیں تو آپ کیا حاصل کریں گے؟ آمین. اور میں آپ کو بتاتی ہوں، اور میں اس پر بات پہ بات کر سکتی ہوں اور اچھل کود اور چیخ سکتی ہوں. میں اور لوگوں کی طرح اچھی ہو سکتی ہوں. میں قیادت میں تھی، میرے پاس اگلی نشست پر سیٹ تھی پارکنگ کے لیے. میرا نام پارکنگ فہرست میں تھا. میرا مطلب کیسا ہوتا ہے؟ عزیزو، کیا آپ میرے پھلوں کو نچوڑنا نہیں چاہتے تھے؟ ہم اس طرح سے گرجا میں برتاؤ نہیں کرتے کہ ہم خدا کے آرام میں داخل ہونے کے لیے گھر میں بند دروازے کے پیچھے ہوتے ہیں. مطمئن رہنا سیکھنے کے بارے میں نے بہت سی چیزوں کو تبدیل کیا. لوگوں کے حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو مجھے سیکھنا تھی. میری بات حتمی نہیں ہونا چاہیے، مجھے ہمیشہ جواب نہیں دینا، اور مجھے ہمیشہ ٹھیک ہونا چاہیے. مجھے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے کاروبار سے باہر رکھنے کی ضرورت ہے. باعمل مواد بائبل ان سب کے بارے میں بات کرتی ہے. کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ابلیس کے خلاف سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار کون سے ہیں؟ اور شاید جو سب سے زیادہ نظر انداز ہو جاتا ہے وہ محبت ہے. یہ درست ہے، محبت روحانی جنگ ہے. اور ایک دفعہ جب آپ اپنی زندگی کے ہر حصے میں سرگرم ہو جاتے ہیں تو ابلیس کی طاقت آپ پر کم ہو جاتی ہے.